नमस्कार। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि 2 टाइम ब्रश करने के बावजूद या बहुत अच्छे से ओरल कैविटी या दांतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखने के बावजूद भी कैविटी बहुत बार हो जाती है। क्या आप जानते हैं उसका क्या कारण है? उसका पीछे का कारण है आपके डेली रूटीन में ली जाने वाली शुगर या चीनी। नमस्कार, मैं डॉक्टर परविंद गुंबर आज आपको बताऊंगा आप डेली रूटीन में जो शुगर इंटेक कर रहे हैं उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, आपके दांतों और आपके गम्स को या आपकी बॉडी पे उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है और आप उस साइड इफ़ेक्ट से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शुगर इंटेक से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स। आपको क्या किस किस तरह के चीनी या डेली रूटीन में शुगर इंटेक करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले टूथ सेंसिटिविटी, आपको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड, टूथ डिकेड, कैविटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। थर्ड, एसिड इरोज़न, आपके जो टूथ सरफेस हैं वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाएंगे और उनमें चांसेस ऑफ कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फोर्थ, आपको गम्स डिजीज़ या मसूड़ों की बीमारियां होने की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या मसूड़े बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएंगे। तो अगर आपने समय रहते अपने दांतों का इलाज नहीं करवाया तो आपके टूथ लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये शुगर इंटेक से इतनी सारी ओरल कैविटी में प्रॉब्लम्स हुई कैसे। जब कोई भी इंसान शुगर इंटेक करता है तो सबसे पहले जो रिएक्शन होता है ओरल कैविटी में, वो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया, जो ओरल कैविटी में बैक्टीरिया है वो एकदम से अपनी काउंट को बढ़ाते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया होता है, यानी नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया की वजह से जो शुगर आपने खाई, अब वो बैक्टीरिया उन शुगर को इंटेक करेंगे, शुगर खाएंगे और वहाँ पे वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, दांत के सरफेस पे या गम्स पे वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। उससे सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आपको होगा एसिड इरोज़न। एसिड की वजह से वो जो टूथ स्मूथ सरफेस था वो अब रफ़ फील होगा आपको कुछ टाइम के बाद। अब उस रफ़ सरफेस पे डेली जब आप खाना खाएंगे तो डिपॉज़िट और ज़्यादा होगा और प्लाक और कैल्कुलस और ज़्यादा डिपॉज़िट होगा। इन सब की वजह से स्टार्ट होगा डेंटल कैविटी। जब डेंटल कैविटी स्टार्ट होती है तो वो ब्लैक कलर में नहीं दिखाई देगी, आपको कुछ इस तरह से वाइट लाइंस में दिखाई देंगी। वाइट कलर ऑफ लीजन होगा जब डेंटल कैविटी की शुरुआत होगी। धीरे धीरे जब दोबारा वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से वो ब्लैक कलर में आपको दिखाई देगी। और इस जो डिपॉज़िट की वजह से जो कैल्कुलस और प्लाक ज़्यादा डिपॉज़िट हुआ उसकी वजह से गम्स डिजीज़ होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, गम्स लूज़ हो जाएंगे ज़्यादा शुगर इंटेक की वजह से। और लास्ट में अगर टाइम से आपने इन सब चीज़ों का इलाज नहीं करवाया तो पूरी तरह से टूथ लॉस होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। ये सब प्रॉब्लम्स हुई सिर्फ शुगर इंटेक से ओरल कैविटी के अंदर। क्या आप जानते हैं कि शुगर इंटेक से आपकी पूरी बॉडी पे भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं तो आपको डायबिटिक होने के चांसेस, जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है, उसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सेकंड, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। और थर्ड नंबर, लेटेस्ट स्टडी के अनुसार अगर आप शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उससे कैंसर होने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। अब इसके अलावा बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आएंगे, अगर आप शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाएंगी और बहुत तरह के फंगल इन्फेक्शन वो भी आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा ये समझना होगा शुगर इंटेक की फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करना होगा। अगर आप दिन में 7 से 8 बार शुगर इंटेक करते हैं और उतनी ही क्वांटिटी अगर 1 या 2 बार में करते हैं तो आपकी जो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, जितनी बार आपने ज़्यादा लिया वो ज़्यादा हार्मफुल है, बल्कि सेम क्वांटिटी आपने 1 या 2 बार में ले ली वो कम हार्मफुल है। तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है कि आपने दिन में कितनी बार शुगर इंटेक की, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो सेकंड, ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया है, जो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे अगर आप बार बार शुगर इंटेक करते हैं। अब इन सब से बचना कैसे है? इस सब से बचने का सबसे सिंपल इलाज ये है, आप लिमिट करें अपनी शुगर इंटेक को। अगर आप
शुगर इंटेक को बहुत कम करते हैं, लिमिटेड करते हैं, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अब समझते हैं आप इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं। अगर आप दिन में बार बार शुगर इंटेक करते हैं तो आपको उसको लिमिट में करना होगा, कम से कम लेना होगा। और सेकंड, ओरल कैविटी का ध्यान रखते हुए 2 बार दिन में ब्रश करना होगा, वाटर फ्लॉसर का यूज़ करना होगा, आप डेंटल फ्लॉस का यूज़ कर सकते हैं, और बार बार दिन में रिंस करना होगा। आप कुछ भी खाएं पानी से रिंस कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।